भारत सरकार का अगला वेतन पुनरीक्षण आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक अधिसूचना और सिफारिशें अभी जारी नहीं हुई हैं, लेकिन इससे जुड़े कुछ सामान्य प्रश्नों का उत्तर जानना कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद जरूरी है। वेतन और भत्तों से जुड़े प्रश्न। नंबर 1, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी? परंपरागत रूप से वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से लागू होती हैं। आठवें वेतन आयोग के लिए भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नंबर 2, न्यूनतम वेतन कितना हो सकता है? 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 था। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 26,000 से 27,000 किए जाने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जो पुराने वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। यह वेतन में वृद्धि का एक आधार तय करता है। फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है? प्रस्तावित आंकड़ों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकती है। वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है? अनुमानित रूप से वेतन में 20% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है, जो वेतन स्तर और पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा? अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो 18,000 के मूल वेतन वाले कर्मचारी का वेतन बढ़कर 51,480 तक हो सकता है। क्या डीए बेसिक में मर्ज होगा? हाँ, परंपरा के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों में डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद डीए की गणना फिर से शुरू होती है। फिर डीए का क्या होगा? जब डीए को बेसिक में शामिल किया जाएगा तब से नई दर से डीए की गणना की जाएगी, यानी 0 से शुरू होगी। क्या एचआरए और टीए में भी बढ़ोतरी होगी? हाँ, हाउस रेंट अलाउंस एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह महंगाई, क्षेत्रीय वर्गीकरण और मूल वेतन के अनुसार तय होगा। क्या एनपीएस में भी बदलाव होंगे? कर्मचारी यूनियन एनपीएस में बदलाव की मांग कर रही है। 8वें वेतन आयोग में एनपीएस की समीक्षा और सुधार की संभावना है, लेकिन कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं है। आइए देखते हैं पेंशन और पेंशन भोगियों से जुड़े कुछ प्रश्नों के जवाब। पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है? 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन 9,000 तय की गई थी। 8वें वेतन आयोग में इसे 25,000 तक बढ़ाए जाने की चर्चा है। क्या पुरानी पेंशन योजना वापस आएगी? पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। क्या पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलेगा? हाँ, वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर पेंशन भोगियों पर भी लागू होती है, जिससे उनकी पेंशन में भी वृद्धि होती है। क्या पेंशन भोगियों के लिए कोई विशेष प्रावधान होंगे? 8वें वेतन आयोग में पेंशन व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, खासकर मेडिकल भत्तों और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में। कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि क्या घटेगी? वर्तमान में पेंशन का कम्यूटेशन 15 वर्षों में बहाल होता है। अब मांग उठ रही है कि इसे घटाकर 12 वर्ष कर दिया जाए।